तो दोस्तों, क्या आप एक डिलीवरी बॉय हैं? क्या आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं? क्या आप एक कंस्ट्रक्शन हेल्पर हैं? क्या आप एक प्लम्बर हैं? क्या आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं? क्या आप किचन हेल्पर हैं? क्या आप क्लीनर हैं? दोस्तों, अगर इन सारे पोजीशन के अंदर किसी एक पोजीशन में आपका एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो बस सिर्फ आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चलिए आगे खोल के बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम करियर ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, बड़े दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सलीम भाई माल्टा में जॉब अप्लाई करते करते थक चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है। कोई बोलता है कि सलीम भाई हम जो है 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं आता है। कोई बोलता है कि सलीम भाई हमें एक बार इंटरव्यू भी हो चुका है, एक बार इंटरव्यू होने के बाद दोबारा रिप्लाई नहीं आता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, अभी माल्टा में। दोस्तों, तो माल्टा में जॉब का एप्लीकेशन चालू हो गया है। दोस्तों, अगर आप माल्टा में आना चाहते हैं तो अगर आप एक डिलीवरी बॉय हैं, अगर आप एक कार का ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर आप अपने होम कंट्री के अलावा बाहर कहीं काम करते हैं, यानी अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से या नेपाल से हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में जाके काम करते हैं एज ए बाइक डिलीवरी बॉय, एज ए टैक्सी ड्राइवर, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दोस्तों, हमें बोल्ट में और वोल्ट में, माल्टा में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है बोल्ट और ओल्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बोल्ट और ओल्ट के लिए हमें डिलीवरी बॉय चाहिए। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, मैं पुर्तगाल के लिए, कंबोडिया के लिए वीडियो बनाया, लेकिन लोगों का यही सोच है कि सर आप माल्टा में बैठे हैं, पुर्तगाल के लिए वीडियो बनाते हैं, हम तो माल्टा ही जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है और मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं हम माल्टा में रहते हैं और पुर्तगाल के लिए काम करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तो हम माल्टा के लिए ही क्यों ना काम करें। तो फिर हमने काफ़ी एजेंटों से बातें की, काफ़ी एजेंट के ऑफिस में विजिट किया। उसके बाद आखिरकार हमें किसी पे उतना भरोसा नहीं हुआ। कोई ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो कोई जो है कोई बोल रहे थे कि हमें माल्टा में ही आदमी मिल रहा है तो हम बाहर से क्यों हायर करें। तो इस तरह करते करते आखिरकार हमने एक एम्प्लॉयर से बात किया। उस एम्प्लॉयर को इतने बंदे की ज़रूरत है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। उसके पास खुद का कार का और बाइक का खुद का जो है एक कंपनी है जो वो लोग को हायर करता है और बाइक और कार दिलाता है, और वो एज ए टैक्सी ड्राइवर और एक एज ए बाइक राइडर वो काम करवाता है। दोस्तों, तो मैंने उस कंपनी से मिला, उससे बात किया और बात करने के बाद मैंने उससे एग्रीमेंट किया कि उसको जो बंदे चाहिए होगा वो मैं उसको बंदे दूंगा, और वो जो है इसका काम जो है बिल्कुल कम से कम खर्चे में, एकदम नॉमिनल फीस में करवा के देगा। और दोस्तों, इसके लिए हम आप लोगों से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपका काम हो जाता है तो हम आप लोगों से 500 यूरो चार्ज करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रोसेस में टोटल जो है आपका खर्चा होगा इंडियन रुपीस में 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में। इसमें आपका इंक्लूड रहेगा यहाँ आने के बाद जो आप 2 महीना रूम का रेंट देंगे उसके पैसे, 2 महीना आप बैठ के खाएंगे फॉर एग्जांपल, तो उसके पैसे, आप यहाँ आके मेडिकल करेंगे आईडी के लिए उसके पैसे, और जो आप फ्लाइट टिकट लेके आएंगे उसके पैसे, और जो आप यहाँ पे आईडी माल्टा में दोगे और एजेंट को दोगे, पूरा मिला के 4.5 से 4.25 लाख के अंदर मैं आपका प्रोसेस करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास कार का लाइसेंस नहीं है,
और आपको अगर 50 से 60% इंग्लिश बोलने आता है और आपका सपना है कि हम यूरोप जाए दोस्तों, आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हमें हेल्पर की ज़रूरत है दोस्तों। उसमें आपको यूरो में पर घंटा 6 यूरो करके मिलेगा दोस्तों। अब 1 घंटे का अगर 6 यूरो मिले, जो इंडियन रुपीज में तकरीबन 5.5 से 550 रुपए होते हैं दोस्तों। अगर आप एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं तो आप सोच सकते हैं, यानी 550 कमाते हैं ना, तो आप सोचिए कि 8 घंटे में तकरीबन 4,000 4,500 रुपये एक दिन का कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये रही एक हेल्पर की बात। हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में हेल्पर चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में प्लम्बर चाहिए जो इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, आउट ऑफ कंट्री, यानी खास करके सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, ओमान में, बहरीन में या फिर मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में अगर आप काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब, जो उस कंपनी का कहना है कि अगर आप अपने होम कंट्री छोड़ के कहीं बाहर दूसरे कंट्री में काम करते हैं एज ए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन और हेल्पर, तो आप जो है 100 में 100% आपका पर्सन होगा दोस्तों। अगर आप एक क्लीनर हैं, अगर आप एक क्लीनर हैं या फिर किचन हेल्पर है दोस्तों, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो ये आप सोच रहे हैं कि सलीम भाई, आज तक तो मैंने इससे पहले इस बारे में मैंने आपका कोई वीडियो नहीं देखा, तो आज आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं दोस्तों? मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। रुकिए, पहले बात सुन लीजिए। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपका मैं ही काम करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत आपका शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप 100 में 100% श्योर, अगर सच में आप यूरोप में आने का सपना रखते हैं और आप खास करके माल्टा में आना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से नंबर उठाइए और वहां से सीधा हमें व्हाट्सएप कीजिए अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं तो। अदरवाइज परेशान नहीं कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं जिस कंपनी से काम कर रहा हूं उसका एक छोटा सा 1 मिनट का हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बंदे ने इंडिया से अप्लाई किया था इस कंपनी में, तो इंडिया से अप्लाई किया था तो उस कंपनी का जो चार्ज था वो इंडिया से इससे नहीं लेने वाला था। उसने कहा कि हमें ये पैसे यूरो में कैश चाहिए या फिर जो माल्टा में रहता है उन लोगों के थ्रू हमें ट्रांसफर करवाओ। तो उस बंदे का कोई दोस्त जो है माल्टा में रहता था, तो उसने उस बंदे को 2.5 लाख रुपए दे दिए दोस्तों। 1-2 करके 2.5 लाख दे दिए। उस बंदे ने उसके एम्प्लॉयर को पैसे नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ 400 यूरो दिए दोस्तों। तो उसका एम्प्लॉयर उससे पैसे मांगते रहे। इसने कहा कि सर आप काम करवा दीजिए, आपका पैसा हम दे देंगे बोल के उसका एम्प्लॉयर ने उसको अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई करवाया। अप्रूवल लेटर भी मिल गया। उसके बाद उसने वीज़ा के लिए भी एप्लीकेशन कर दिया, उसको वीज़ा भी मिल गया दोस्तों। तो मैं आपको वो भी उसका जो है वीज़ा और अप्रूवल लेटर जो है वो भी आप लोगों को थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये पूरा मिलने के बाद जब उसका एम्प्लॉयर को पैसा नहीं मिला तो उसका एम्प्लॉयर ने दोबारा अप्रूवल प्रिंसिपल जो लेटर है उसको विड्रॉल कर लिया दोस्तों। जब विड्रॉल कर लिया, भाई क्या कहेंगे, बड़ी दुखद भरी कहानी है। उस बंदे से पिछले 3 महीने से वो मेरे साथ रास्ते में है। उस बंदे ने पूरे पैसे मुकम्मल पेड करने के बाद उसको अप्रूवल लेटर भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, लेकिन वो माल्टा नहीं आ पाया दोस्तों। क्यों आपको पता है? सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया कि उसने जिस बंदे को पैसा दिया था कि तुम मेरे एम्प्लॉयर को पैसा दे दो, उस बंदे ने बीच में ही पैसा पूरा खा गया दोस्तों। कहते हैं ना कि जो अपने लोग हैं ना वही लोग ज्यादा लूटते हैं यार। दूसरे आदमी पे भरोसा कर सकते यार, अपने आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उस बंदे को, जिस बंदे को उसने पैसा दिया था, उस बंदे का जो है मुझे नंबर दिया और उसका एड्रेस दिया और मुझे बताया कि सलीम भाई इस बंदे से हम पैसा पाएंगे, आप उससे पैसा लो, उससे जाके बात करो। फिर हमने उस बंदे को फोन किया और उससे जो है कई तरीके से बात करने की कोशिश की और आखिरकार हमने उससे 500 यूरो उठा के लेके आया
और फिर दोबारा हमने इस बंदे के लिए एप्लीकेशन किया सेम इसी कंपनी में दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जिस कंपनी ने एक बार अप्रूवल लेटर भी दिया है, एक बार जिस कंपनी ने आपको वीज़ा भी लगा के दिया है, तो क्या वो दोबारा काम नहीं कर सकता? करेगा ना। तो दोस्तों ये रहा पूरी सच्चाई घटना। मैं लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ, कितना मदद करता हूँ। जिसका मैंने आज तक मदद किया है सिर्फ उसको ही पता है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारे मैंने पोजीशन का बात आप लोगों से कर लिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर पूरा नहीं देखेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा एग्रीमेंट पेपर, ये रहा मेरा एग्रीमेंट पेपर। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी का जो नाम है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है और ये हमारा एग्रीमेंट पेपर है दोस्तों। मैं ज़्यादा नज़दीक से आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर हम डिटेल्स में आप लोगों को अगर पूरा डेटा दिखाएंगे तो ये वीडियो जो है YouTube से डिलीट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट एजेंट बोल के लिखा है दोस्तों। ये जो है ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये उसका आईडी नंबर है, ये उसका नाम है और उसके नीचे 2 नंबर पे ये जो है मेरा नाम है, मेरा आईडी नंबर है और ये मेरा नाम है दोस्तों। ये कंपनी का डायरेक्टर है और ये मैं हूँ। इस दोनों के बीच में दोस्तों आप ज़्यादा मत देखिए, सिर्फ एक चीज़ देखिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो नाम देख रहे हैं ना आपने, ये देखिए, ये चीज़ देखिए, ये मेरा नाम है दोस्तों। तो ये कंपनी के साथ जो है मेरा एक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, मिलके काम करवाऊंगा। ये जो है टर्म कंडीशन है दोस्तों। टोटल आपको जो पैसे देने हैं वो ये रहा, सही है। और ये पैसे पूरे आपको इंस्टॉलमेंट 4 बार में पैसे देने हैं। जब आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा का एप्लीकेशन करेंगे अप्रूवल लेटर के लिए, तो उस टाइम आपको देना है रेट में 20%, सही है। उसके बाद जब आपका आईडी माल्टा में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा मिलने के बाद आईडी माल्टा में जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा उस टाइम आपको देना है और 20%। अगर इसके बीच में आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो कंपनी का टर्म कंडीशन है, मेरा नहीं, यानी कंपनी का जो टर्म कंडीशन सिस्टम है कि पहला जो आप 20% देंगे वो तो डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के ऑफिस में। दूसरी बार में जो पैसे देंगे, वीज़ा रिफ्यूज आता है तो वो कंपनी आपको या तो पैसा रिटर्न करेगा, अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहेंगे तो वो आपके लिए दोबारा रीअप्लाई करेगा। ये कंपनी का टर्म कंडीशन है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल लेटर अगर आप अप्रूव हो जाता है तो आपको देना है और 20%। उसके बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके देगा, पूरा नोटरी करके देगा। करने के बाद जब आप जहां रहते हैं वहां के BFS में जब आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उस टाइम आपको बाकी का 40% वो आपको देने हैं। तो टोटल ये पैसे जो है आपको 4 बार में देने हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। अराउंड जो है मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ कि टोटल आपका इसमें खर्चा कितना आएगा। टोटल यहाँ आके 2 महीने का रूम रेंट, 2 महीने का खाने का पैसा लेके आइएगा, फ्लाइट टिकट लेके आइएगा। ऑल टोटल मिला के 4.5 से 5 लाख के अंदर टोटल पूरा प्रोसेस आपका हम कंप्लीट करके देंगे। मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपका ये काम मैं करके दूंगा। दूसरी बात है कि अगर मैं मर गया तो अलग बात है, या फिर सामने वाला जिससे हम काम करवाते हैं, तो भाई किसी इंसान की ज़िंदगी का एक पल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर बचा के रखा तो इंशाल्लाह मैं आपका काम मुकम्मल करके दूंगा। और मैं अच्छी तरीके से इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी से हज़ारों लोगों को वीज़ा मिल चुका है, हज़ारों लोग इस कंपनी के थ्रू आ चुके हैं, मेरे पास इसका बहुत सारे डेटा हैं। मैं जानने के बाद इस कंपनी से जो है एक एग्रीमेंट किया और आप लोगों के लिए काम करने के लिए मैंने सोचा। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और आप नीचे डिस्क्रिप्शन से नंबर उठाइए और हमें व्हाट्सएप में मैसेज किए कि सलीम भाई मैंने आपका वीडियो देखा है और मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।